गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ब्रिटिश। ओके, हमने क्या क्या देख लिया था। द डच इन इंडिया देख लिया था। क्या पढ़ रहे थे हम? ट्रेड के बारे में पढ़ रहे थे ना, व्यापार के बारे में। डच का देख लिया था, फ्रांस का देख लिया था। अब किसकी बारी है? द ब्रिटिश। ये जैसे जैसे हमारी कंट्री में आते गए, इन लोगों ने आगे क्या किया, अपना रूल किया, अपना राज किया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ते जा रहे हैं। अब आ रहा है द ब्रिटिश। The advent of the Industrial Revolution caused the need for an cheaper raw material. On the one hand, the market to sell the finished goods on the hand. The advent of the Industrial Revolution. Advent that means क्या होता है, किसी चीज़ का आना या आगमन। ठीक है, अब हम यहाँ किसके आगमन की बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दैट मीन्स औद्योगिक क्रांति। ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति का आगमन हुआ तो उसके कारण एक और जो हमारे मार्केट्स थे, तो मार्केट्स में जो रॉ मटेरियल, जो उसको तैयार करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। ठीक है, तो हमें किसकी नीड थी? एक तो रॉ मटेरियल की नीड थी। और कैसे रॉ मटेरियल दैट मीन्स क्या होता है? कच्चा माल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल नीड थी। और कैसे रॉ मटेरियल की नीड थी? और वो सस्ते, ठीक है, जिसका क्या रेट हो, चीपर प्राइस हो, या चीपर रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत थी। ठीक है, तो सस्ते और कच्चे माल की हमें क्या हुई? नीड हुई या आवश्यकता हुई। अब जब रॉ मटेरियल की नीड हुई तो उनने उस रॉ मटेरियल को क्या किया? हाथ से तैयार किया। ठीक है, उस कच्चे माल को क्या किया? हाथ से तैयार करना शुरू किया, उसको प्रिपेयर करना शुरू किया। With this purpose, developed the exploration of market and trading area beyond Europe, and at the same come in need to protect these trading companies from competition. ठीक है, with this purpose, इस पर्पस से या उद्देश्य से, किस पर्पस से? कि उन्होंने जो मार्केट्स थे और जो व्यापारिक क्षेत्र थे, दैट मीन्स जो ट्रेंडिंग एरियाज थे, उनके अन्वेषण दैट मीन्स उनकी जांच पड़ताल करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए उसका क्या हुआ? उसका डेवलपमेंट किया है। क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की जांच पड़ताल होगी, उसमें क्या होगा? उतनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा? अच्छा काम होगा। तो उस चीज़ का क्या किया उन्होंने? डेवलपमेंट किया। और क्या किया? साथ ही साथ जो ट्रेंडिंग कंपनियां थी, उन्होंने क्या? कंपटीशन को बनाए रखा। क्योंकि जिस फील्ड में जहाँ भी कंपटीशन होता है, वहाँ पे काम अच्छा होता है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें हमें सामने देखने को मिलती हैं। द थ्योरी ऑफ mercantile trading companies come into being which essential dedicates that some business। और इसी थ्योरी के साथ जो आपकी जो मार्केटाइल ट्रेडिंग कंपनी थी, वो क्या हुई? अस्तित्व में आई। किस सिद्धांत के साथ या किस थ्योरी के साथ? ठीक है, थ्योरी बोलेंगे या सिद्धांत बोलेंगे, उसके साथ कहाँ है? ट्रेंड में आई। और उनका क्या थ्योरी थी? उनकी थ्योरी यही थी कि इनके बीच एक तो कंपटीशन को बनाए रखना है, और क्या करना है? उसके एक्सप्लोरेशन को डेवलप करते जाना है। और जो मार्केट और ट्रेंडिंग कंपनियां थी, वो ये भी देखती थी कि जो अपने ट्रेंडिंग एंटरप्राइज हैं, ठीक है, उनको क्या करना है? उनको जो डिफरेंट ट्रैफिक होते हैं, उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें वो देखती थी। ठीक है, आइडिया ना, एंटरप्राइज नीडेड प्रोटेक्शन फॉर द वेरियस ट्रैफिक्स। ठीक है, तो जो डिफरेंट ट्रैफिक्स थे, उसके लिए जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी, वो उनको कौन देता था? मार्केट और ट्रेंडिंग कंपनीज देती थी। ठीक है, these were those enterprises which make profit primary thoughts international trade by buying goods cheap and selling them at high price। और क्या करते थे? जो इंटरप्राइज थे, वो क्या करते थे? उनका मेन काम ये था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ये क्या करते थे? जो उनका सस्ता माल होता था, जो लो क्वालिटी का माल होता था, या गुड्स होते थे, चीपर जो गुड्स होते थे, उन्हें क्या करते थे? हाई प्राइस में सेल कर देते थे, और उससे प्रॉफिट गेन करते थे। क्या? प्रॉफिट कमाते थे। बॉक्स देख रही हैं एक्स्ट्रा थिंग्स में, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो आप ये एक बार देख लिया करो। ठीक है, सर थॉमस रो, हु वॉज एम्बेसडर of King James I of England, got the permission from मुगल किंग जहांगीर to trade in India। ठीक है, जो सर थॉमस रो थे, जो कौन थे? जो कि किंग जेम्स के क्या थे? जो किंग जेम्स आई थे, उनके क्या थे? एम्बेसडर थे। ठीक है, राजदूत थे।
अब इंग्लैंड को जो हमारे मुग़ल किंग थे, ठीक है, उनसे जो मुग़ल किंग जहांगीर थे, उनसे क्या परमिशन मिली इंडिया में व्यापार करने की या ट्रेडिंग की परमिशन मिली? किससे? जो मुग़ल किंग थे, कहाँ के थे? इंडिया के थे। कौन थे? राजा जहांगीर थे। उनसे इंग्लैंड को इंडिया में अपना व्यापार करने की या ट्रेडिंग कंपनियाँ इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिली। In 1600, the East India Company was awarded a charter from Queen Elizabeth I, the then ruler of England, granting it the exclusive right to trade with the East. 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इंग्लैंड के उस टाइम के क्या थे, रूलर थे, उसमें कौन थी? एलिज़ाबेथ फर्स्ट थी। उनको क्या किया? उनको एक चार्टर अवार्ड से क्या किया? सम्मानित किया या अवॉर्डेड किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उनको जो किसके साथ ट्रेडिंग की परमिशन मिली? जो ईस्ट साइड था, ठीक है, ईस्ट साइड में पूर्व के साथ किसका राइट हो गया, किसका अधिकार हो गया कि हम ईस्ट के साथ क्या कर सकते हैं? जो ईस्ट पार्ट है उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो उसको परमिशन मिल गई। दिस राइट गिव देन प्रोटेक्शन ऑफ competition from other British company but was not applicable again from other European company. The right gave them protection of competition from other British company. ठीक है, इस राइट से क्या हुआ कि जो कंपटीशन था उसको एक प्रोटेक्शन मिला, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन हुआ किसके लिए? अदर ब्रिटिश कंपनी के साथ वो कंपटीशन कर सकता है, इसको प्रोटेक्शन दिया। एंड नॉट एप्लीकेबल अगेन द यूरोपियन कंपनी, और उसके अलावा नॉट एप्लीकेबल, उसके अलावा एप्लीकेबल दैट मीन्स लागू नहीं था, अदर कंपनीज के लिए क्या नहीं था? यूरोपियन कंपनी के लिए लागू नहीं था। नेक्स्ट लाइन, नाउ दैट देयर वर मैनी यूरोपियन बायर फॉर द सेम प्रोडक्ट द फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया से सामान को ख़रीदने के लिए, प्रोडक्ट को ख़रीदने की बहुत सारी क्या थी? यूरोपियन कंपनी भी थी या बहुत सारे ख़रीदार थे, बायर थे सामान को ख़रीदने के लिए। डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन दिस कॉजेज हायर प्राइस फ्रॉम द गुड्स विच वॉज रिड्यूसिंग देयर प्रॉफिट। और क्या कर रहे थे? क्या हुआ बाद में कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन दिस कॉजेज, मतलब डिमांड उसकी मांग थी और मांग होने के बाद भी उसका प्रॉफिट कम हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके हाई प्राइसेस थे, बहुत ज़्यादा कीमती थी, ठीक है, हाई प्राइस होने के कारण उसका क्या रहा था? एक तो बायर तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा प्राइस पे उसको कोई ख़रीद नहीं रहा था। The only way left or ensure profit was the elimination competition of buyer, which led to rivalries and fierce battle between the trading company. उस तरीके से क्या हुआ? जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, एक दूसरे से बराबरी करने लगे, उसके कारण क्या हुआ? जो गुड्स थी, जो मटेरियल था, उसके जो प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा हाई होने लगे। जब प्राइसेस हाई होने लगे तो उसमें क्या हुआ? प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गया सभी के साथ, ठीक है। मुनाफे के या प्रॉफिट को बढ़ाने का एकमात्र यही तरीका था कि जो कंपटीशन है, जो ठीक है, एक दूसरे के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं, उसके हम क्या कर दें? उसको ख़त्म कर दें। जब ऐसा डिसाइड हुआ कि कंपटीशन को ख़त्म कर दें तो क्या हुआ? बैटल हुआ। बैटल दैट मीन्स लड़ाई हुई। किस किस के बीच? ट्रेडिंग कंपनीज और जो बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज मतलब व्यापारी कंपनियों के बीच क्या हुआ? बैटल हुई या लड़ाई हुई, जो कि नहीं चाहते थे कि कंपटीशन ख़त्म हो, क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में ही वो क्या करते थे? एक दूसरे से और अच्छा करने की कोशिश करते थे। They blocked movement of ships laden with goods and even sank them so as to gain monopolistic benefits। और क्या हुआ? जो सामान से भरे हुए जो शिप्स थे, जो जहाज़ थे, उनको उनका मूवमेंट ब्लॉक कर दिया, उनके आने जाने पे रोक लगा दी। और जो उनके मोनोपोलिस्टिक थे, मतलब जो एकाधिकार, जो उनका खुद का अधिकार था अपने प्रोडक्ट्स पर, उसके बेनिफिट्स जो उनको मिल रहे थे उसको भी क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। Such rivalries also necessitated the construction of
फोर्ट्रेस फोर्टिफिकेशन अराउंड देयर ट्रेंडिंग सेटलमेंट। जब इस तरीके के काम होने लगे तो जो कॉम्पिटिटर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो कंस्ट्रक्शन एरिया था या ट्रेंडिंग एरिया था उसके आसपास जो उनकी बस्तियां थे, उनके किले थे, वो किले बन दी, दैट मीन्स बाउंड्री बनाने लगे। किसके लिए? खुद के प्रोटेक्शन के लिए। स्मॉल रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट their economics interested, but all this again started talking away portion of their profit. स्मॉल रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, जो छोटे व्यापारी थे उनको क्या करना था, जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उनको ही रक्षा करनी थी, उनको रक्षा करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी। लेकिन इनने फिर से क्या स्टार्ट कर दिया, इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया कि अपना जो प्रॉफिट है उसका पार्ट हमें दे दो। On the other hand, establishing fortification on the foreign soil India led to conflicts with the local ruler, and it is this which causes the political arrangement to take shape. फिर क्या हुआ, जो फॉरेन के लोग थे वो हमारे इंडियन सॉइल पे क्या करने लगे, फोर्ट वगैरह बनाने लगे, किले वगैरह बनाने लगे। तो फिर से क्या हुआ, जो हमारे यहाँ के रूरल थे, जो राजा थे, जो यहाँ पे राज करते, तो उनके बीच क्या होने लगा, प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि वो बनाने नहीं देना चाहते थे। दैट मीन्स ये समझ लो कि बाहर के लोग यहाँ के अपना घर बना रहे, तो उन्होंने ये सब नहीं बना दिया, और इसके कारण क्या हुआ, पॉलिटिकल एलिजमेंट ने शेप लिया। ठीक है, जो पॉलिटिकल दैट मीन्स राजनीतिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलिटिकल एलिजमेंट ने क्या किया, टेक शेप लिया। ये सब क्या थे, कॉजेस थे इसके। क्या हुआ, देखो ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आए, मैं आपको एक शॉर्ट वे में समझा देती हूँ। ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आए, वो क्या करना चाहते थे, हमारे यहाँ पे अपना व्यापार करना चाहते थे, आप अपना ट्रेड स्टार्ट करना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपटीशन लाएंगे, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रेडिंग एरिया डेवलप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे व्यापार होगा। लेकिन इससे उनको क्या हुआ, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले। जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगा, कंपटीशन के कारण क्या होने लगे, लोग अपने रेट को हाई करने लगे, अपने जो गुड्स थे उनके प्राइसेस को हाई करने लगे। अब सभी अपने प्राइसेस को हाई कर रहे हैं, तो एक टाइम पे क्या आया, लोग उनकी चीज़ों को, गुड्स को परचेस करना उन्होंने छोड़ दिया। जब ये छोड़ दिया तो फिर उन्होंने कुछ और रूल्स रेगुलेशन लाए, जो शिप्स वगैरह थे, जो सामान आ जा रहा था, उसके जो मूवमेंट था उसको ब्लॉक कर दिया। और उसको ब्लॉक कर दिया तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, खुद को बचाने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया कि अपने आसपास, अपनी बस्तियों के, अपनी जगह के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें, किले बनाना शुरू किया। आपने देखा होगा कि पहले के जो किले होते थे उनकी ऊंची ऊंची वॉल्स होती थी, वो बनाना शुरू किया अब खुद के प्रोटेक्शन के लिए। जब उन्होंने ये शुरू किया तो हमारे यहाँ के जो इंडिया के जो राजा थे, जो रूरल थे, जो यहाँ पे राज करते थे, उनको प्रॉब्लम होने लगी कि कहीं ना कहीं उनका फिर क्या होने लगा, जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होने लगी, फिर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल इशू बनता गया। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी है। थैंक यू।